आपने कभी सोचा है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम या तापमान तक सीमित नहीं है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उसी के साथ कोई अदृश्य खतरा भी आपके फेफड़ों तक पहुंच सकता है? जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो चर्चा होती है ग्लेशियर के पिघलने की, जंगलों के आग की या सूखती फसलों की। लेकिन अब वैज्ञानिक एक नई और गंभीर चिंता की ओर इशारा कर रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन यानी कवक जनित बीमारियां, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और व्यापक होती जा रही हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के ताज़ा रिसर्च के अनुसार एक जानलेवा फंगस जो पहले सिर्फ गर्म देशों तक सीमित था, अब यूरोप जैसे ठंडे क्षेत्रों में भी फैलने लगा है। इसका नाम है एस्पेरिगुलोसिस, जो फेफड़ों को गंभीर रूप से संक्रमित करता है। हर साल दुनिया भर में इससे करीब 18 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पहले ठंडी जलवायु में ये फंगस टिक नहीं पाता था, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यूके के एक्सेटर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अडीलिया वारिस बताती हैं कि फंगल पैथोजन हमारे चारों ओर होते हैं, मिट्टी में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी। कुछ फंगस जैसे एथलीट फुट या फिर नाखून संक्रमण आम होते हैं जो जानलेवा नहीं होते, लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये पैथोजन फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो माइक्रोस्कोपिक फंगस स्पोर्स हमारे शरीर में घुस सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि कैंसर मरीज या फिर आईसीयू में भर्ती मरीज की, तो ये फंगस शरीर के भीतर तेजी से फैलता है। कुछ फंगस तो पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जैसे कि कैनेडिया अल्बिकेंस। ये एक यीस्ट है जो आमतौर पर हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, लेकिन अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये खून में घुलने लगता है और सेप्टिसीमिया जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। मरीज को आईसीयू में भर्ती भी करना पड़ सकता है और इलाज बेहद जटिल हो जाता है। वहीं पॉपुलर टीवी सीरीज द लास्ट ऑफ अस में एक फंगस दिमाग पर कब्जा कर लेता है और इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कल्पना है, लेकिन वे इस बात से इनकार भी नहीं करते कि फंगल बीमारी अब पहले से कहीं ज़्यादा अधिक तेजी से फैल सकती है। इससे जलवायु परिवर्तन की भूमिका अहम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि हाइजीन बनाए रखें, मोल्ड युक्त वातावरण से बचें, खासकर नम और गंदे इलाकों में। कमजोर इम्यून सिस्टम वालों लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और सबसे जरूरी, स्वास्थ्य सेवाओं को फंगल संक्रमण की टेस्टिंग और उपचार के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को एक ऐसे फंगल स्ट्रेन की जीनोमिक मैपिंग करनी होगी जो बदलते तापमान में अनुकूल रहते हों। फंगस कोई नया खतरा नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता अब बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर अब हमारे फेफड़ों तक पहुंच चुका है। ये समय है केवल चिंता करने का नहीं, तैयारी करने का, ताकि समय रहते इस अदृश्य दुश्मन से निपट सके, न केवल खुद के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।